इलाज सबसे पहले सही अकीदा होना है। सही अकीदा अल्लाह के मुतल्लक उसकी तौहीद वादे और शिरक की नफ़ी हो। ठीक है। और जामिया सल्फिया से जामिया सल्फिया से हो या ना हो, लेकिन मुसलमान का सही अकीदा तो इंसान ऐसे ही हो सकता है आपकी नज़र में। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आदमी 5 वक्त की नमाज पंजगाना नमाज बाजमात अदा करे। और तीसरी चीज ये है कि कुरान मजीद की तिलावत। और चौथी चीज औरत का इलाज नहीं फिर हो सकता क्योंकि वो तो 5 वक्त की नमाज बाजमात नहीं अदा नहीं बाजमात मतलब उसका ये है कि हदीस के मुताबिक वो उसके अस्सलातुल अव्वल वक्त उसको तबलीग उसके अव्वल वक्त में अदा करें। जादू का इलाज क्या है? जादू का इलाज ही है। जादू का इलाज ही अगर कुरान और सुन्नत की रूह देखें शाह साहब, कुरान और सुन्नत की रूह से करना है ना, तो अगर इलाज चारों खत्म हो गई बात नहीं, चारों कुल तो हैं, लेकिन सबसे पहले चारों कुल लगते कब हैं? लोग उस वक्त जब तक आपका अकीदा सही नहीं है, जरूरी नहीं है हुजूर, मेरा आपका जब तक अकीदा सही नहीं है ना, आपका इलाज अगर रहमान तो वो चारों कुल पड़ेगा, उसका असर नहीं होगा। आपके अकीदे से कोई नहीं है? मेरे अकीदे नहीं है, कुरान सुन्नत के अकीदे से। एक शख्स बंदे का तो होता है हुजूर, इसका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है। अकीदे के बगैर इलाज नहीं होता। ये आपका नजरिया हो सकता है, हकीकत नहीं। मैं बताता हूं, मेरी आपने पता है एक वादी में जाके से अपनी सेंसेस खो चुका है, जादू की वजह से अपनी सेंसेस खो चुका है, उसको आप 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ाएंगे? ये स्टेप अगला है। अच्छा, ये अगला स्टेप है। जिस वक्त कोई बंदा कोमे में चला जाता है, कोमे में नहीं, आप क्या करेंगे? बेहोशी में। हाँ, मैं बताता हूँ। उसके तरीक़ेकार ये है कि उसके सर के ऊपर हाथ रख के, अगर मर्द है और अगर औरत है तो हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह उसके पास कुरान मजीद की आप बताते खुद अपनी आवाज़ में तिलावत करनी शुरू कर दें। अगर वो जादुई मरीद है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हरकत आनी शुरू हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। ये तो हमारा कोई शाह साहब कोई इस तरह का मसला नहीं, हम तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे बीसियों सैकड़ों लोग दे रहे, ऐसा वैसा मसला ही नहीं है। तो आमिलीन जो है वो आलिम है कुरान के बेसिक। आमिल का आलिम होना बस लाजमी है। जब तक वो आलिम नहीं है, पहले आलिम बनेगा, फिर आमिल बनेगा, फिर अकीदा दुरुस्त करेगा, फिर इलाज। हुजूर गुजारिश ये है कि कुरान खैरुद दवाइल, कुरान अल्लाह के नबी का फरमान है कि बेहतरीन दवा कुरान है। उसे काफिर पढ़ ले, उसे यहूदी पढ़ ले, उसे मुसलमान हिंदू ईसाई कोई भी पढ़ ले, हमारे जैसा जो इनके मुताबिक गैर अकीदा जिसका मसलक दुरुस्त नहीं वो भी पढ़ ले, तो कुरान का असर हो जाता है, क्योंकि कुरान पुरतासीर ताकत है। एक मिनट बात सुन लीजिए। और उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कुरान ही पढ़ते जाएं। भाई, हमने नस देखनी है या हमने उसकी बुनियाद देखनी कैसे हुआ। अगर सिर्फ कुरान पढ़ना जरूरी होता तो अल्लाह के नबी घर बैठ के कुरान पढ़ लेते, चाहे ज़रवान पे कभी ना जाया जाता, वो बाल ना निकालते। मैं तो इसको इस्तदलाल के तौर पे लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने वो बाल निकलवाए हैं, किनके ऊपर जादू हुआ? गिरें खुलवाई हैं। नहीं, वो चीजें देखें। क्रिश्चियनिटी की आते हैं, देखें अभी इन्होंने बात ये चीजें देखें, मैं बताता हूं से नहीं देखें। क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियनिटी में एक्सरसिज्म है, बकायदा बाहर के मुल्कों में ये एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बकायदा वो पास्टर्स आते हैं, उनके पास बकायदा लाइसेंस, अस्पतालों में भी आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं। ग्लोवडेल एक इंस्टीट्यूट है बकायदा, वहाँ पे जाके एक्सरसिज्म परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास स्लीव होती है। अच्छा, जिस मज़हब से ताल्लुक़ है ना, आपके उस मज़हब के जो तबरुकात हैं उनको यूज़ किया जाएगा, उनकी जो सुपरलेटिव पावर्स हैं। अब क्रिश्चियनिटी में चाहे किसी भी फ़िक्के से, या क्रिश्चियन में भी 4 फ़िक्के हैं, ठीक है, रोमन, पास्टर, कैथलिक वगैरह, वो स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उनके पास बिस्किट्स होते हैं, उसके अच्छा, उससे भी इलाज हो जाता है। वो मुंह में रखते हैं, वो उल्टी करता है, वो उल्टी करता है, उसके अंदर से शैतानी असरात निकलते हैं, ठीक है। क्रॉस इलाज होता है ना? हाँ जी, क्रॉस पहनाया जाता है उसको, फिर क्रॉस एक बर्तन में डाला होता है, उस बर्तन में से पानी को ले लेके छींटे मारते हैं, ठीक है। उनसे इंसान की हालत बदलती है। फिर उसके सामने ज़बूर पढ़ी जाती है, ज़बूर, और बाइबल के अंदर एक लफ्ज़ है एलाई लमा सबक्तानी, एलियास मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। औज़ बिल्लाह का शाह साहब मतलब क्या है? औज़ बिल्लाह का शुरू में औज़ बिल्लाह पढ़ते कुरान मजीद में, क्या मतलब है इसका? मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, और कर रहे हैं आप कुरान पाक पे आ गए। मैं बताता हूँ ना, हमने पहली बात ये की है कि मैं भी उसी का तरीकाकार बता, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त आप इलाज करेंगे ना, रूहानी इलाज, वो कुरान और सुन्नत और सही अकीदा होने के बगैर मुमकिन नहीं है। बाकी जो क्रिश्चियन कैसे इलाज करते हैं, अब उसका इलाज मैंने बेशुमार क्रिश्चियंस का बाइबल से इलाज किया है, मैंने बेशुमार हिंदुओं को भगवद गीता
रामायण में से उनकी रेमेडीज बताई हैं जिस भगवान को वो मानते हैं। शायद सब आप रूहानी आमिल है। मेरे पास उर्दू में पढ़ी हैं वो किताबें, अब वो इस्लाम पे नहीं आना चाहते। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने बकायदा रोका। इसका सीधा सा जवाब दे दीजिए, हमारी समझ में आए, हमारी समझ में मुश्किल बात नहीं आती। मामला यह है कि क्या ईसाई, यहूदी, हिंदू ये इलाज नहीं करते जादू का? इलाज करते हैं, लेकिन वो कुरान से करते हैं। इलाज वो मिनर रहमान नहीं है, वो शैतानी चीजों। तो बात इलाज तो हो गया ना, इलाज हुआ कि नहीं? देखें बाकी बात, जब रूहानी इलाज की बात करेंगे ना, हम इलाज की बात कर इलाज या हुजूर एक जुमला, वैसे तो बात वादे है। शीशी साहब बात है क्या, मैंने वो शुरू में कह दिया कि कोई बंदा काफिर, मुशरिक, मुनाफिक कोई भी है, कुरान पढ़ेगा तो वो कुरान की अपनी तस्वीर है, उसके ऊपर असर। कौन, बस बात कौन डिनाई कर रहा है इस बात को? इसके इससे तो कोई नहीं। यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक अपनी किताब से वो इलाज कर सकते हैं, हम कुरान से भी कर सकते हैं। जिस वक्त हम रूहानी बैठे, हम ग्रंथ और इंजील और तुरात की तरफ क्यों जाएं? हम कुरान की तरफ जाएंगे। आप जिस वक्त उनकी चीजों की बताते हैं कि शायद साहब बता रहे हैं कि मैंने वो लफ्ज पढ़े, तो देखिए उन्होंने नहीं कहा, ये तरीका मौजूद है, ये वो नहीं कहा कि मैंने डिस्कस पढ़ा। कर रहे ना कारी साहब, एक तरीका मौजूद है, शाह साहब उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कहते नहीं कहा कि मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा मैंने उनको उनकी किताब में से गाइड किया, किताब में से गाइड किया। लफ्ज यूज हुआ है रेमेडीज। नहीं, आपने कहा ना उसको ये पढ़ें। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वादे है, जिस वक्त उन्होंने इंजील देखी तो अल्लाह के रसूल का चेहरा जो है ना वो मुतगय्यर हो गया। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान की मौजूदगी में इंजील की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है? ये वो मुसलमानों के लिए शाहजी एक सेकंड, कारी साहब खुदा के वास्ते सीधी सी बात बता दें, एक आसान सा सवाल, एक गैर मुसलमान अपने जादू का इलाज फिर कैसे करता है? उसको अल्लाह के साथ जोड़े, अल्लाह को तो सब माने, अल्लाह सब माने, हाँ तबलीग करें। आपके पास आने की ऑप्शन ही और कोई नहीं। अशरे पे लेके जाएं, फिर अशरे पे लेके जाएं, उसको रोजा लगा। एक मैं कह रहा हूँ कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह देखें। चिश्ती साहब अपने फरीदे को समझे, आप दीनदार हैं, आपके पास आता है तो सबसे पहले आप एक आलिम की तारीफ ये है कि वो बंदे को तकर्रुब इल्लाह के मकाम वो सारा कुछ होता है, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता तो क्या करेगा? नहीं, उसके मेरे पास 2016 में एक बंदा आया, अगर ना तो आप इंजील के साथ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ के साथ जोड़ते हैं, जोड़ते ही नहीं बनाते। मैं आपको वजाहत करता हूँ, लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, उसका बाप भी बहुत बड़ा अफसर। रमज़ान का ही महीना था, रोज़े के बाद मेरे पास आ गया, कहने लगा जी मैं आपसे अपने जादू का इलाज करवाना चाहता हूँ, मुझ पर जादू हो गया। मैं कहा जी तुम्हें कैसे पता है? कहने लगा मुझे अपनी टीचर पसंद थी, मैं बड़ा परेशान था, मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा परेशान ना हो चोई साहब, फलाने बंदे को चलने या टीचर ताड़े मगर होएगी। मैं अपने ड्राइवर के साथ चला गया, उसने कुछ अमलियात किए, टीचर की मेरी तरफ इंटरेक्शन शुरू होगी, लेकिन मेरे साथ ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं रात को भी मैं लेटा था तो मेरे कमरे में ना फानूस हिलने लग गया एकदम से कमरे में, तो मैंने अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पे आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। तो मैं कहा सबसे बेहतरीन है, कहता नहीं जी मैं एथियस्ट हो चुका हूँ, मैं एथियस्ट हूँ और मैं आपसे इलाज करवाने आया। मैंने कहा भाई अगर मेरे से इलाज करवाना तो आपको मकतबा फ़िक्र पे तो आना पड़ेगा, किसी सुपरलेटिव पावर को मानना पड़ेगा। साइंस को हम नहीं मानते, साइंस नहीं इलाज कर सकती जादू जिन्नात का। किसी को मानो, हाँ तुम इस सवाल करो तुम्हें इस्लाम पे ऑब्जेक्शन क्या है? कहता जी वो अलग डिबेट है, मैंने उस डिबेट में नहीं पढ़ना। मैं कहा तुम्हें रात को डेमो मिल चुका है, तुम्हारे कमरे का फानूस हिल रहा था, कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, आयतल कुर्सी पड़ी वो रुक गया, ऐसे बड़ा डेमो तुम्हें क्या मिले? लेकिन उसकी अकल फिर भी नहीं तस्लीम करने की तैयार थी, वो कारी साहब की तरह बजीद था, मैंने नहीं मानना। मैंने कहा भाई वो दरवाजा पता है क्या घर चले देखें, डिबेट करें, लफ्ज सही तो बोले ना, लफ्ज कभी आप टोपी की बात करते हैं, कभी इसका मतलब मैंने आप डिबेट नहीं आपको नहीं, मैंने तो आपको सही बात सिर्फ इतनी, जब आपको मैं क्रिश्चियंस का तरीकाकार बता रहा हूं, मैं बताता हूं शाह साहब, एक बंदा आपके पास मुझे सही बना दिया, नहीं मैंने आपको सही नहीं बना दिया, एक जुमला खत्म हो गया। अब ये बात जहन में रखिएगा कि जो भी गुफ्तगू है ये हर किसी का अपना इनफरादी फ़ैसला है और उसका अपना इनफरादी इल्म है। इसमें ये हरगिज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आपने ये वाली टेक्निक या ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। इसलिए जहन में रखिएगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ी और कोई कायनात में ताकत नहीं है। जितना भरोसा आपका खुदा पर होगा उतना ही ज़्यादा आप करीब अल्लाह के होंगे और इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। यकीनन अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सलामती दे और सलामती बांटने की तौफीक अता फरमाए।